और आज की पहली खबर है, मैदान में आ गए महारथी। दिल्ली के चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से ताकत झोंकने वाले हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह भी साथ साथ आएंगे। यानी जब ये महारथी मैदान में होंगे तो आप सोचिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के गढ़ का क्या होगा। लेकिन आज आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों रही जैसे ही उनका नाम सामने आया। और आपको यह भी जानकारी आज मैं देना चाहता हूं, बालपन अजय सिंह बिष्ट, जिसने मैथ सब्जेक्ट में बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद गोरखपुर मंदिर के महंत अवैधनाथ से प्रभावित होकर उनका हाथ थामा। ये तस्वीर आप देखिए। 1994 का वो साल था जब 15 फरवरी को महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को गोरखपंथ की दीक्षा दी, और इस दीक्षा प्राप्ति के साथ अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। सब कुछ छोड़ दिया, योगी की तरह अपना जीवन जीने लगे। योगी आदित्यनाथ अब वो नाम बन गया है, वो शख्सियत बन गया है, वो व्यक्तित्व बन गया है, वो राजनेता बन गया है जो धर्म पथ और कर्तव्य पथ दोनों पर एक जैसा चलता है और उसे निभाना जानता है। इसका निर्वहन वो बखूबी करते हैं, तस्वीरें देख लीजिए। और शायद यही कारण है योगी आदित्यनाथ धर्म से जुड़ा फैसला हो या फिर कर्म से जुड़ा कठोर कदम, योगी जानते हैं उन्हें कब कैसे कहां कौन सा कदम उठाना है। और ये कहा जाता है कि यूं ही कोई योगी नहीं बन जाता है, लेकिन योगी अपने हर कदम से विरोधियों को जवाब देना जानते हैं कि योगी योगी ही है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसका सबूत है, जहां वो महंत हैं, कभी सनातनी हैं, कभी राजनेता के तौर पर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, जब ऐसी तस्वीर हम देखते हैं तो फिर भरोसा भारतीय जनता पार्टी का योगी आदित्यनाथ पर क्यों बढ़ता है, दिखाता हूं आपको। ये देखिए, महाकुंभ होता है तो योगी आदित्यनाथ महंत की भूमिका में भी वहां पर रहेंगे, कल्पवास करेंगे, हमने आपको बताया। लेकिन जब संभल में लोग कानून को तोड़ते हैं तो एक सनातनी, एक योगी के साथ साथ वो एक्शन भी लेना जानते हैं। और फिर आ जाते हैं चुनाव, जहां योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अगर वो मैदान में आ गए तो फिर उनके जैसा कोई नहीं, क्योंकि चुनाव में जीत तय मानी जाती है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों रही है दर्शक, क्यों? मैंने आपको एक एक चीज बताई। एक तरफ प्रयागराज में 3 दिन बाद महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बना रहे हैं। इधर संभल में खुदाई चल रही है, पूरा प्रशासन वहां पर जुटा हुआ है, देख लीजिए, बुलडोजर पहुंचा हुआ है, योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। और इधर खबर आ गई कि दिल्ली में चुनाव है, ये देख रहे हैं ना। अब दिल्ली के दिल में कौन है, इस पर दंगल छिड़ गया है। लेकिन अब दिल्ली के दंगल को जिताने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर दी गई है। हर चुनाव की तरह दिल्ली चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बड़ी हाई है। बेशक किला दिल्ली का पता करना है, लेकिन इसकी बागडोर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के हाथों में दी गई, क्योंकि राज्य कोई भी जगह कोई भी हो, योगी जीत की गारंटी। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं दर्शकों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विश्वास जता रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये आप देख रहे हैं ना, एक तरफ मोदी आगे आगे चल रहे हैं, उनके साथ वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से चुनाव में आएंगे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त रहा है हाल के चुनाव में, हरियाणा और महाराष्ट्र में। रिपोर्ट में दिखाता हूं। योगी मतलब जीत की गारंटी, ये बात बीजेपी आलाकमान भी अच्छे से जानता है। शायद इसलिए दिल्ली के दंगल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने वाली है। पहले हरियाणा में बम्पर जीत, फिर महाराष्ट्र में एनडीए का जलवा, इसके बाद उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव। योगी हिट हुए, योगी के हिट होने के साथ ही उनका एक नारा भी हिट हुआ, बटेंगे तो कटेंगे, जिसकी गूंज काफी पहले से दिल्ली में सुनी जा सकती है। जब चुनाव तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर सुर्खियों में आ गया था। और इस नारे का मतलब बाबा ने आज भारत के महाकुंभ महासम्मेलन में बताया था। देव और दानव, सुर और